देख सकते हैं सामने यहाँ पर मैंने लोकेशन डाला है अपने स्टेशन का और यहाँ पर मैंने डाला है स्टेशन का। तो दोनों में ये इसमें गूगल मैप है और इसके अंदर में भाई इनका अपना मैप माई इंडिया का है जो कि सर्चिंग फॉर जीपीएस लिखे हुए आ रहा है। अब यहाँ पे हमें 400 मीटर आगे चल के मुड़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 400 मीटर आगे चल के हमें इसके हिसाब से मुड़ना है और ये भी आगे चल के दिखा देगा, यहाँ पे शो होने लगेगा। तो एक बार स्पीड भी देखें क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पीड अभी 0 है, यहाँ पे भी स्पीड 0 है। तो स्पीड भी हम चेक करेंगे एक बार इसकी कितनी दिखाता है। तो थोड़ा सा हम इसको अंडर पर ले लेते हैं ताकि दोनों एक साथ में आ जाए। हाँ तो ये अब चलते हैं और गूगल की स्पीड में यहाँ पर हो रहा है 12-14 और इसकी स्पीड में देखिए अंतर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। 36 है तो इसमें 31 है। तो ये है मतलब कि देखा जाए तो स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। एक बार मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पर स्पीड जो है ना, मैं एक बार सेट कर देता हूँ स्पीड ताकि आपको दिक्कत ही ना हो कोई। ये मेरे गाड़ी को सेट करता हूँ 27, ये 1 मिनट 30 पे। ये मैंने लॉक कर दिया 31 पे, ये लॉक हो चुका है और 31 पे चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये किस पे चल रहा है, 29 पे। ये आपको दिख रहा होगा एक्चुअली एक्यूरेटली। यहाँ पर देखिए स्लाइड राइट, यहाँ पर देखिए ये जो गाड़ी से है ना, ये इसके हिसाब से 29 की स्पीड में देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये चल रहा है 29 में 27। तो ये 300 meters, turn left, 27 की स्पीड चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है ये 28 स्पीड मतलब 26, 27, 28 शो कर रहा है और यहाँ पे 31 की स्पीड में चल रहा है ये। तो अगर देखा जाए तो कितने का अंतर है, 26, 25 और 25, 26 शो हो रहा है, 28 भी कभी कभी शो हो रहा है, कभी कभी 29 भी शो हो जा रहा है। तो ये मैं तो इसको 31 पे पूरी सेट कर रखा हूँ, तो ये तो बढ़ घट रहा नहीं है, लेकिन यहाँ पर turn left, स्पीड घट बढ़ रही है इसके अंदर में थोड़ी थोड़ी। तो फ्रेंड्स चलिए फाइनली बात करते हैं जो गूगल का मैप है और जो ओला का यहाँ पर स्पीडोमीटर है और साथ में गूगल मैप के अंदर जो स्पीड दिखा रहा है वो एक्चुअल है या ओला की स्पीड एक्चुअल है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बता रखा है कि 7 से 8 किलोमीटर का झोल झाल है यहाँ पर। तो मैं आपको सच्चाई बताऊँगा यहाँ पर कि रियलिटी क्या है, क्या ऐसा होता है नहीं होता है। तो वो एक्चुअली क्या है, देखिए लोगों का अपना अपना सिस्टम होता है देखने का। जो मेरा नज़रिया हो मैंने चेक किया अपने हिसाब से और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, आपको आगे देखने को मिल जाएगा। मैंने गूगल के अलावा और भी चीज़ों से चेक किया इस चीज़ को और चेक करने के बाद मैं फाइनली आपको रिजल्ट इस वीडियो में बता दूंगा। तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को डेफिनेटली आप पूरा देख लीजिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम गूगल की बात करते हैं। जो गूगल मैप है वो काम करता है आपके नेट के थ्रू। जैसे कि देखेंगे मैंने यहाँ पर गाड़ी को जिस भी मोड पे मैं सेट कर रखूँगा, चाहे 20 पे चाहे 30 पे, जो भी मैं मोड सेट करूँ, वो क्या होगा, वो मोड मतलब हो जाने के बाद ऑलरेडी जो गाड़ी है ना यहाँ पर स्पीड कम शो होता है। मतलब गाड़ी के अंदर में स्पीड जो शो होता है उसके हिसाब से अगर मैं जाऊँ इनके मैप में, गूगल मैप में, तो वहाँ पर स्पीड जो होती है वो कम शो होती है। कभी कभी क्या होता है, मैं चला रहा था तो मैंने दोनों चीज़ें देखा। जैसे मैंने 20 पर गाड़ी को सेट किया या 31 पे गाड़ी जब सेट किया तो कभी कभी इस गूगल मैप में 31 भी चला जा रहा था और कभी कभी क्या हो रहा था कि 31 से नीचे 25 भी पहुंच जा रहा था, कभी कभी 24 भी पहुंच जा रहा था, कभी कभी 30 भी पहुंच जा रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे देखने को यही मिला कि जो गूगल मैप का जो किलोमीटर शो होता है वो आपके मोबाइल डाटा के ऊपर शो करता है। तो ये एक्चुअल मैं नहीं कह सकता इसको, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि मैंने गाड़ी में क्रूज सेट किया था 31 का, तो उस हिसाब से जैसे 31 पे वो रुकी हुई है तो इसके हिसाब से इसको भी तो कहीं रुकना चाहिए ना। आप खुद सोचिए, जैसे 27 ही बताए तो 27 पे रुके, 28 बताए तो 28 पे रुके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये कभी 25 पे चला जाता था, कभी 24 पे चला जाता था। आपको शुरू में वीडियो देखेंगे एक बार, फिर बैक करके जाके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चाहे आगे मैं और कंटिन्यू करके आपको दिखा दूँगा। तो क्या हो रहा था, स्पीड कभी घट जा रही थी, कभी बढ़ जा रही थी। तो ये चीज़ मुझे देखने को मिल रहा था, यानी कि स्पीड 31 तक जैसे मैंने सेट किया था तो कभी स्पीड ये जा कर के 30 तक पहुंच जा रही थी। एक्चुअली 31 तक तो नहीं पहुंचे, 30 तक 29 तक ऐसे करके स्पीड इसकी पहुंच जा रही थी। तो यहाँ पर अब मैं बताऊं फाइनली तो बात सिर्फ इतनी सी है कि स्पीडोमीटर अगर आप गूगल के स्पीडोमीटर से चेक करते हैं तो यहाँ पर ओला की स्पीड आपको
गड़बड़ नज़र आएगी, बट मुझे उतनी गड़बड़ नज़र नहीं लग रही है। वही मुझे लग रहा है थोड़ा मोड़ा है, 3-4 किलोमीटर का लफड़ा है, कहीं कहीं 2 किलोमीटर का लफड़ा है। इसके हिसाब से, गूगल के हिसाब से मुझे लग रहा है 1-2 किलोमीटर का दिक्कत है, बट आगे हम दूसरे मैप के माध्यम से चेक करते हैं, फिर कंफर्म होगा कि क्या गूगल जो बता रहा है वो सही है या जो ओला का स्कूटर का स्पीडोमीटर बता रहा है वो सही है। तो ये चीज़ एक्चुअल में आपको कंफर्म हो जाएगा, तो वो भी हम चेक करेंगे। इसके अलावा अदर चीज़ों से, जैसे यहाँ पे देखिए अभी मेरी गाड़ी जो चले ना वो 25, 24, 20 पे चल रही है, 19 पे जा रही है। अब इसके में जो स्पीड दिखाएगा वो कुछ और ही दिखाएगा, तो वहाँ पर और यहाँ पर अंतर है। तो यहाँ पर फाइनली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ये होता है ना आपका गूगल, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो आपके डाटा पे काम करता है। तो डाटा आपका सही चलना चाहिए, सही चलेगा तो आपका सही दिखाएगा। चलिए हम नेक्स्ट अब चीज़ दिखाते हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ से हम सेट करते हैं इसको, और फिर उस पर हम रन करा के देखते हैं कि वहाँ पर क्या ये करता है। तो इसके अलावा दूसरा स्पीडोमीटर हम लगाते हैं यहाँ पे गूगल के अलावा, और उसके द्वारा इसकी स्पीड की एक बार जांच करते हैं उसमें क्या शो होता है। तो चलिए फाइनली अब हम दूसरा यहाँ पर सेट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके द्वारा हम यहाँ पर इसको रन करते हैं और फिर चेक करते हैं इसमें कितनी स्पीड दिखा रहा है ये, तो ये भी यहाँ पर चेक हो जाएगा। तो ये दूसरा हमारा है, ये भी हमारा मीटर है। तो ये हमने ऐप्स डाउनलोड किया है थर्ड पार्टी से, ये भी काफ़ी एक्यूरेट काम करता है क्योंकि इसको अच्छे खासे स्टार मिले हुए हैं। तो यहाँ पर इसके द्वारा भी हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिखाता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और इधर भी आपको हम दिखाएंगे, दोनों को एक साथ एक बार कैलकुलेट करते फिर देखते हैं क्या होता है। इसमें एक बार सेटअप कर लेंगे ऑलरेडी, मतलब क्रूज लगा लेंगे तो कंफर्म रहेगा। ये जो हमारा दिखा रहा है ना, ये ऑलरेडी जीपीएस के माध्यम से दिखा रहा है, तो इससे बेस्ट एक जीपीएस वाला मेरे पास है। इसको पहले हम चेक करते हैं, फिर फाइनली जो सबसे अच्छा रिकमेंडेड है, लोगों ने बहुत सारा यूज किया, उसको भी हम चेक करेंगे कि क्या वहाँ पर दिखाता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है स्पीड आपको यहाँ पे दिख जाएगी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ये दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब ये बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें लोकेशन के ऊपर सिस्टम है, तो ये भी नेटवर्क के ऊपर काम करता है। जैसा नेटवर्क मिलता है उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। क्योंकि गाड़ी 29 पे चल रही है और यहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर की स्पीड शो हो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सही से काम नहीं कर रहा है। कभी कभी देखिए इसमें भी 17, 18 तक पहुँच जा रहा है, 16 तक पहुँच जाए, 19 पे अभी गया, 21 पे चला गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये कभी कभी एक्यूरेट काम कर रहा है। जैसे इसमें 23 था तो इस पर 21 दिखा रहा था, अभी इसमें देखिए 15 है और इसमें 13 है। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्पीड मेंटेन हो जा रही है, जब थोड़ा दूर तक चला रहे हैं तो ऑलरेडी स्पीड मेंटेन हो जा रही है। और इसके हिसाब से मैं अगर चेक करूँ इस वाले के हिसाब से तो 1-2 किलोमीटर का झोलझाल लग रहा है। जाके जब मैंने तेज़ चलाया तो उसमें जो दिखा मुझे उसके हिसाब से 1-2 किलोमीटर का झोलझाल यहाँ पर है इसके हिसाब से। अब हम दूसरे ऐप से चेक करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा है उसमें कंफर्म वेरीफाई हो जाएगा क्या यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए एक बाइक अभी चल नहीं रहा था, फिलहाल में चलने लगा, तो यहाँ पर 28 हो गया, ये तुरंत ही 30, 31 हो गया, 34 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर तो 33, 34 मतलब थोड़ा मोड़ा का अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो स्पीड अगर मेंटेन किया जाए सही से तो ये फिर भी मेंटेन बिल्कुल सही कर लेता है। शुरुआत में नहीं करता है, जब गाड़ी चलना तो उसके बाद से ये बिल्कुल सही काम करने लगता है। तो 1-2 किलोमीटर का इसके हिसाब से डिफरेंट नज़र आता है, बाकी ज़्यादा नहीं आता है। तो अभी देखेंगे तो जैसे गाड़ी यहाँ पर ये चल रही है 34 में, और इसमें भी आपका जो शो हो रहा है वो 28 शो हो रहा है, 33 पे 26 शो हो रहा है। देखिए अभी 33 शो हो गया, 32 शो हो गया। तो देखा जाए तो 1-2 किलोमीटर का ही डिफरेंट इससे नज़र आता है, क्योंकि गाड़ी जो चलती है 29 पे 30 पे चल रही है, तो इसमें ऑलरेडी शो होगा आपका, देखिए यहाँ पर 26 यहाँ पर, तो ये सेम मतलब थोड़े मोड़े का अंतर यहाँ पे ये शो करता है और एक्यूरेटली चलता है। तो 1 से 2 किलोमीटर का ही डिफरेंट यहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अभी वो चल रहा है ना 30 पे सेट कर दिया मैंने, तो ये 26 पे जा रहा है, 28 पे चला जा रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो 28 पे जा रहा है, कभी कभी 22 पे चला जा रहा है। तो ये भी नेटवर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है कि 28 तक पहुँच जा रहा है, फिर 25 पे आ जा रहा है। तो अभी क्योंकि उसमें क्रूज ऑलरेडी मैंने सेट कर दिया, तो क्रूज के हिसाब से तो इसको डिफरेंट नहीं होना चाहिए ना। देखिए फिर 4 पे चला गया। तो ये भाई साहब जो है ना बिल्कुल नेटवर्क के ऊपर ये काम करते हैं, तो ये भी परफेक्ट नहीं काम है। सेम इनका भी लफड़ा वही है गूगल वाला। तो मुझे ऐप्स के ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि देखिए अभी 27 दिखा दिया, 28 दिखा दिया, 29 दिखा दिया और ये 30 दिख रहा है आपको ना। तो बिल्कुल 30 तक भी ये जा चुका है और 30 के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब कि जो ओला का स्पीडोमीटर है वो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्टली वो 30 तक पकड़ लिया था और 30 पर जाने के बाद फिर वापस नीचे गया। तो ये चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि ओला का जो स्पीडोमीटर है उसमें लफड़ा वाली बात नहीं है, वो ठीक ठाक काम कर रहा है। चलिए अभी हमारे 2 ऐप्स हो गए, तो हम तीसरे ऐप्स को भी क्यों ना चेक कर लें। तो ये मैंने तीसरा ऐप्स ऑलरेडी
यहाँ से चलिए चेक करते फाइनली क्या काम करता है, क्या क्या नहीं करता है। तो ये तो है ना भाई गूगल वाला, ये सर्चिंग फॉर जीपीएस के अलावा कुछ आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखते हैं ये कब हमारा आगे बढ़ता है। तो ये तो यहीं पे अभी शो हो रहा है। चलिए फ़िलहाल में हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऐप्स के द्वारा चेक करते हैं क्या यहाँ पर शो करता है क्या नहीं शो करता है। तो वो भी एक चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो फाइनली अब बारी है तीसरे ऐप्स जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों के डिमांड में है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब इसको यूज करके हम चेक करते हैं क्या यहाँ पर शो होता है, एक्यूरेट शो होता है नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है नहीं है। तो इसमें फाइनली हो जाएगा कंफर्म कि ओला का स्पीडोमीटर कितना ज़्यादा सही है। तो चलिए अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी चल रही है 28 में और यहाँ पर आपका शो हो रहा है इस वाले ऐप्स के थ्रू में 21-22 शो हो रहा है फ़िलहाल में। इसके ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा अब दिखाते हैं आपको। इसमें भी स्पीड सेट कर लेंगे तो कन्फर्मिंग सही रहेगा, चेक करने में आसान है। तो फ़िलहाल में गाड़ी 27 पे चल रही है, 26 पे चली गई और यहाँ देखिए यहाँ भी गाड़ी हमारी 20 से ऊपर है। तो ये 20 से ऊपर है और यहाँ पर 30 चला गया, यहाँ भी गाड़ी हमारी जो है वो 30 चली गई, 40 पे पहुँच गई, 40 पे पहुँच गई। तो अब ऊपर जा रही है 48-50 पे। तो इसी हिसाब से उसमें ऊपर चढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फाइनली डिस्कशन होता है हमारा कि जो ओला का स्पीडोमीटर है उसमें 1 से 2 किलोमीटर का हम कह सकते हैं कि झोल झाल है, इससे अधिक का नहीं है। क्योंकि गूगल मैप भी नेट पे काम करता है, इसके अलावा जो मैंने दूसरा काम किया वो भी नेट पे काम करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसके हिसाब से 1-2 किलोमीटर का दिक्कत लग रहा है। ये वाला जीपीएस पे काम करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंट लग रहा है जो कि है वो भी। अब फाइनली अब हम ऐसा कह नहीं सकते कि 100% ऐसा है, क्योंकि इसके माध्यम से ऐसा दिखा रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ओला ने जो अपना स्पीडोमीटर बनाया है उसमें झोल झाल नहीं है, वो ठीक ठाक है। तो लोग ऐसे ही वीडियो न बनाएं प्लीज़, सारा कुछ अच्छे से आप डिटेल में पता करें, रिकॉग्नाइज करें, उसके बाद से बनाएं। तो मुझे बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था कि जो ओला का स्पीडोमीटर है वो लगभग सही है, ख़राब नहीं है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप्स हैं और थर्ड पार्टी ऐप्स बिल्कुल एक्यूरेट बता दे ऐसा नहीं हो सकता है। तो थोड़े मोड़े का आपको डिफरेंट यहाँ पर नज़र जो आ रहा है ना, वो ऐप्स के में ही आ रहा है, न कि इनके में दिक्कत है। तो इनका जो स्पीडोमीटर है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, गाड़ी 116 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तो वो भाई जाती है और स्पीड भी आपको पता चल ही जाता होगा। अगर कभी 116 की स्पीड चलाइए, कोई आपके पास ठहरेगा ही नहीं, न तो ट्रक, न तो कोई 4 व्हीलर, न ही बाकी सब गाड़ियाँ। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे पे होंगे तो वहाँ आपको कोई 4 व्हीलर आप पीछे पछाड़ देगा, नहीं तो बाकी तो भाई कोई सवाल ही नहीं होता है कि आपको कोई पछाड़े, वो भी हाइपर मोड में। कभी आपको फील भी नहीं होगा ये चीज़ कि आप हाइपर मोड में, मतलब कि कुछ ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जैसे कि पेट्रोल वाली का फील, या कोई पेट्रोल वाली आपसे आगे निकल जाए। एक बार हाइपर मारिए, पेट्रोल की वाट लग जाने वाली है यहाँ पर। तो ये चीज़ है, स्पीड अच्छी खासी इस गाड़ी में है और वो फील होता है, टार्क अच्छा खासा वो भी फील होता है। तो गाड़ी की जो स्पीड है, बाकी सब कुछ है, वो बहुत ही परफेक्ट है। तो यहाँ पर इतना नहीं है कि ओला ने स्पीडोमीटर बिल्कुल अनपरफेक्ट लगा दिया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीड ठीक ठाक है, मैंने टेस्ट किया, कई कंडीशन में चेक किया और फाइनली इस रिज़ल्ट पे आए हुए हैं हमें कि इनका स्पीडोमीटर बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। मैंने कई बार यहाँ पर टेस्टिंग किया, देखिए 45 पे चल रहा है और यहाँ भी जो सुई है वो 40 से ऊपर चली जा चुकी है। तो वहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है, 42-43 के आसपास शो हो रहा है। तो यही है 1-2 किलोमीटर का झोलझाल अभी पता चल रहा है उसके द्वारा, बट ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा है। तो इस चीज़ को हमने कंफर्मिंग किया, जो क्योंकि मोबाइल वाला जो है ना वो कंफर्म नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम की बात ये है, बल्कि जो स्कूटर वाला है वो मुझे परफेक्ट लग रहा है। 1-2 किलोमीटर वाला हो सकता है लफड़ा हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि ऐप्स में प्रॉब्लम हो। अभी देखिए यहाँ पर ये गूगल ऑलरेडी जो इनका मतलब मैप माई इंडिया है वो काम करना चालू कर दिया। तो कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता। तो अभी फ़िलहाल में ये काम कर रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया। फाइनली यही बात थी जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। ओके, कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बना पाऊँ और आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से बता सकें।
तो ज़रूर आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल सुझाव और बताना हो तो भी आप बता सकते हैं। मेरे अंदर कुछ वीडियो में इंप्रूवमेंट करना तो ही बता सकते हैं, जो आपको करना हो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 72 है तो उसमें भी 70 से ऊपर है, 72 है, तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं दोनों, ऐसा कुछ नहीं है। झोल झाल की बात कर तो वही 1-2 किलोमीटर हो सकता है 100%, क्योंकि मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला है कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।